दुनिया में कई सारे राज हैं जो अनसुलझे हैं। हमारे भारत में भी एक ऐसा राज है जो अभी तक नहीं सुलझा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की। चूंकि ये टेम्पल त्रावणकोर रियासत में पड़ता है, इसलिए रियासत के इतिहास को छुए बिना टेम्पल के रहस्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं हूँ शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। इतिहास की कुछ अधूरी बातें पूर्ण करते हुए आज हम देखेंगे त्रावणकोर पर किसने और क्यों हमला किया, अंग्रेजों के साथ क्या समझौता हुआ, भारत संघ में न जुड़ने का रहस्य आखिर क्या था। तो चलो ये सब बातें जानते हैं पद्मनाभ स्वामी हिस्ट्री और मिस्ट्री के इस तीसरे एपिसोड में। मार्तंड वर्मा की मृत्यु के पश्चात उनके वारिस राजाओं कार्तिक थिरुनल राम वर्मा से लेकर त्रावणकोर के अंतिम राजा श्री चित्रा थिरुनल बलराम वर्मा तक सभी ने मार्तंड वर्मा की नीतियों को बड़े पैमाने पर जारी रखा। त्रावणकोर के सुवर्ण युग को अस्त नहीं होने दिया, इस तरह हम कह सकते हैं। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारियों ने भी त्रावणकोर का दबदबा कायम रखा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर जीतने की बहुत कोशिश की, पर दोनों नाकाम रहे। हार का मुंह देखना पड़ा और मैसूर की सेना को मायूस लौटना पड़ा। त्रावणकोर का लोकेशन आप देखोगे तो वो आज के केरल में पड़ता है। केरल में भी 3 रियासतें थी, कालीकट, कोची और त्रावणकोर। त्रावणकोर प्रीमियम लोकेशन पर था। यहाँ से भारत के अंदरूनी और यूरोप सहित बाहर के हर कंट्री में व्यापार हो सकता था। ये सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था। ट्रेड की वजह से ही यह रियासत सबसे अमीर थी, सोने में नहाती थी। ऐसी रियासत को कौन जीतना नहीं चाहेगा, इसलिए आक्रमण भी होते रहते थे। फिर ब्रिटिश राज आता है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां भारत अखंड था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था। उस समय भारत 2 प्रकार के क्षेत्रों से बना था। एक जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, जो क्षेत्र इंग्लैंड के महारानी द्वारा नियंत्रित थे। दूसरे प्रिंसली स्टेट। यह रियासतों पर अंग्रेजों ने विजय तो हासिल नहीं की थी, लेकिन इन देशी राज्यों के साथ अंग्रेजों ने सहकारी गठबंधन किया था। गठबंधन का प्रमुख कारण संरक्षण था, यानी अंग्रेज सेना बाहरी आक्रमण के समय मदद करती थी। त्रावणकोर ने भी 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया था। मुताबिक अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी सहायकारी सेना के रूप में त्रावणकोर में तैनात थी। लेकिन सूरज सदाई चमकता नहीं रहता, उसे भी एक दिन अस्त होना है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज का सूरज भी अस्त हो गया। एक नए सूरज का उदय हुआ, जिसकी सुनहरी किरणें आज भी हिंदुस्तान को नहला रही है। बात ये रही, हिंदुस्तान से अंग्रेज जब निकले तब इस उपमहाद्वीप को 550 से भी अधिक रियासतों में बटा छोड़ गए थे। 3 जून 1947 को लैप्स ऑफ पैरामाउंटेन सी का डिक्लेरेशन हुआ। यह अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट पाड़ो राज करो नीति का सर्वोच्च शिखर था। इस डिक्लेरेशन की अहम बात ये थी कि अब ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म होती थी। सारी संप्रभुता रियासतों को दे दी गई, यानी अब रियासतों के पास सारे विकल्प खुल गए थे। एक, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, दूसरा वो भारत में जुड़े रह सकते थे, और तीसरा वो खुद को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भी बना सकते थे। मौका मिलते ही कई रियासतों ने अपने मन मुताबिक निर्णय लिए। इसमें से एक रियासत त्रावणकोर भी थी। उस समय त्रावणकोर में बलराम वर्मा का शासन था, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। सब निर्णय दीवान सीपी रामास्वामी ही लेते थे। राजा तो बस उस पर मोहर लगाते थे। रामास्वामी की आंख में तीसरा विकल्प जच गया। 11 जून 1947 को उन्होंने बोल दिया, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। वी आर एन इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं। यह सुनकर जवाहर, सरदार और मेनन की तेगड़ी चौकन्ना हो गई।
आगे हमने देखा कि त्रावणकोर का लोकेशन बेहद इम्पोर्टेंट था। इसकी आधी सीमा मुख्य भारतीय भूभाग से लगी हुई तो बाकी आधी समुद्र से। न केवल समुद्री व्यापार बल्कि हर तरह से ये प्रीमियम लोकेशन थी। अब भला ऐसा राज्य भारत से खिसकना चाहे तो कौन जाने देता। कहते हैं भारत संग न जुड़ने के डिसीजन के पीछे असली शकुनी मोहम्मद अली जिन्ना थे। राज रमत यह भी थी कि हर हाल में हिंदुस्तान कमजोर बने। रामास्वामी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा, हम तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। एक नेशन के रूप में तुम्हारे हमारे रिश्ते सबसे अच्छे रहेंगे। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। लेकिन सरदार अपना काम कर रहे थे, लिहाजा दीवान के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हो गया। दूसरी ओर अय्यर पहुंचे लॉर्ड माउंटबेटन के पास। कहा, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड हमें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे और आप भारत पर दबाव डालें कि वो हम पर हमला न करे। मीटिंग 2 घंटे चली। आखिर में माउंटबेटन ने अय्यर की प्रपोजल को सिरे से नकार दिया। हम कह सकते हैं कि इस एक इश्यू में माउंटबेटन ने अच्छा रोल प्ले किया। 25 जुलाई को रामास्वामी एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। रास्ते में उन पर हमला होता है। हमलावर ने चाकू से अय्यर के चेहरे पर कई वार किए। अय्यर की जान तो बच गई, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अस्पताल के बिस्तर से अय्यर ने महाराज को एक सुझाव भेजा, महाराज समझौता कर लेते हैं। 30 जुलाई को महाराज बलराम वर्मा ने माउंटबेटन को तार भेजा कि त्रावणकोर भारत के साथ जुड़ने को तैयार है। इसी दिन त्रावणकोर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसेंस यानी विलय पत्र पर दस्तखत कर लिए और 15 अगस्त 1947 को देश का जो नक्शा बना उस नक्शे का एक हिस्सा त्रावणकोर भी था। वही हिस्सा जिसका मन सबसे पहले विचलित हुआ था वो आज भारत के अटूट हिस्से के रूप में हमारे साथ है। तो यह थी प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर की भारत के संग विलय की कहानी। इस कहानी का दूसरा छोर अभी भी अनसुलझा है। हम इसे सुलझाएंगे जरूर, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।